हेलो एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस करेंगे, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट। ये जो ओजोन लेयर हमारे स्टेथोस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रिवेंट एंट्री ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस, सेकेंड है प्रिवेंट एंट्री ऑफ एक्स रेस, थर्ड है मेंटेन लेवल ऑफ ऑक्सीजन ऑन द अर्थ एंड फोर्थ है प्रिवेंट एसिड रेन ऑन द अर्थ। तो ये जो ओजोन लेयर होती है जिसको हम O3 करके भी लिखते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेस को प्रिवेंट करती है हमारी धरती तक पहुंचने के लिए। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। तो ये क्या करती है, ओजोन की लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के, उसको रोकने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं अपने पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो अपना पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके का दिखता है, राइट। तो यहाँ पर ये मैं अभी मेन बॉडी ही बना रही हूँ, मैं यहाँ पे लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कॉलम वाइज यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं ग्रुप्स। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं पीरियड्स, राइट। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यानी कि अभी का जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे हमें टोटल 18 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं और पीरियड्स हमें देखने को मिलते हैं 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे 7 पीरियड्स हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पीरियड के अंदर तुमने मैजिक नंबर के बारे में सुना होगा। मैजिक नंबर कौन से होते हैं? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। जब हम एटम के बारे में भी बात करते हैं, एटम के शेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो शेल्स होते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो वहाँ पे भी हमारे पास जो नंबर आता है वो 2, 8, 18 और 32 ही आता है। ठीक है, और यहाँ पे भी जब हम देखते हैं पीरियोडिसिटी के हिसाब से, तो यहाँ पे भी हमें इतने एलिमेंट्स के बाद पीरियोडिसिटी दिखना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट वाला जो पीरियड है, ये नंबर एज इट इज़ ही याद रखने हैं। फर्स्ट वाले पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। सेकेंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे। थर्ड पीरियड के अंदर भी 8 एलिमेंट्स होंगे। फिर उसके बाद फोर्थ पीरियड में 18 होंगे, फिफ्थ पीरियड में भी 18 और सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड के अंदर 32 और 32 प्रेजेंट होंगे। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि फिफ्थ पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आएगा? 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग लेड पेंसिल्स। अब देखो, लेड पेंसिल, सारे लेड पेंसिल यूज़ करते हैं, तो लेड पेंसिल के अंदर कितना परसेंट लेड प्रेजेंट होता है? तो 0% से भी कम में लेड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 0% लेड प्रेजेंट होता है, राइट। तो लेड पेंसिल के अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है? तो लेड पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रॉप होता है। ठीक है, तो किसका बना हुआ है? कार्बन का बना। तो जो भी हम लेड पेंसिल यूज़ करें वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन। अब देखो, जब हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बात करते हैं ना, तो तुमने सुना होगा कि सबसे ऊपर पोटेशियम आता है, फिर उसके बाद सोडियम आता है। तो यहाँ पे जो हम ये देख रहे हैं सोडियम, सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये नॉर्मली पानी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ये एयर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो सोडियम होता है ना, क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसलिए हम इसको कैरोसिन ऑयल के अंदर डाल के रखते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा कैरोसिन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट इज एसोसिएटेड विद। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं कोबाल्ट के बारे में बात करूँ ना, तो जो हमारा विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 किसका बना हुआ होगा? कोबाल्ट का बना हुआ होगा। ठीक है, तो देखो नॉर्मली क्या होता है, जब हम जैसे हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है ना। ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बाइकनकेव शेप के होते हैं। यहाँ पे अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि जो आरबीसीज होती है वो इन्यूक्लिएटेड होती है। तो इसके अंदर न्यूक्लियस की जगह क्या प्रेजेंट होगा? हीमोग्लोबिन
ग्लोबिन प्रेजेंट होगा। अब ये जो हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन, तो ये हीमोग्लोबिन किस चीज़ का बना होगा? हर एक चीज़ मेटल, नॉन मेटल, आयंस, एटम्स, इन चीज़ों की बनी हुई है, राइट। तो हीमोग्लोबिन किस चीज़ का बना होता है? हीमोग्लोबिन बना हुआ होता है आयरन का, ठीक है। तो जैसे हीमोग्लोबिन आयरन का बना हुआ है, उसी तरीके से जो विटामिन B12 है वो किसका बना हुआ होगा? कोबाल्ट का बना हुआ होगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा विटामिन B12, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट शुड बी मेड अ non-conductor of heat. A plastic used there is a first man-made plastic which is. अब देखो, इसको ऐसे भी याद रखोगे कि प्रेशर कुकर के हैंडल किस चीज़ के बने होते हैं, और ऐसे भी याद रखोगे कि फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक कौन सा था, ठीक है। तो देखो, प्रेशर कुकर है, अगर मान लो गरम गरम है, अगर तुमने छू दिया तो तुम्हें भी गरम लगेगा ही लगेगा, लेकिन जब तुम उसके हैंडल को पकड़ते हो क्या तुम्हें गरम लगता है? नहीं गरम लगता है। क्यों नहीं गरम लगता है? क्योंकि वो किसका बना हुआ होता है? एक प्लास्टिक का बना हुआ होता है। और कौन से प्लास्टिक का बना हुआ होता है? थर्मो सेटिंग प्लास्टिक का बना हुआ होता है। अब देखो, जब भी ना हम प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं तो प्लास्टिक दो तरीके के होते हैं। एक तो अपने पास होता है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, और एक अपने पास होते हैं थर्मोप्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ना, वो टेम्परेचर के लगने से रिमोल्ड हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्लास्टिक की बॉटल्स, उसको अगर मैं हीट दूंगी तो उसकी जो फॉर्मेशन है वो पूरी चेंज होना शुरू हो जाएगी, डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो वो किसके अंदर आता है? थर्मोप्लास्टिक के अंदर आता है। जो नॉर्मल हम पॉलीथीन बैग भी यूज़ करते हैं वो भी थर्मोप्लास्टिक के अंदर ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से प्लास्टिक होते हैं कि जब हम उसको हीट भी देंगे ना तो वो रीमोल्ड नहीं होता है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हमारे जो स्विच बोर्ड्स वगैरह बने होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं, लेकिन क्या उसको हीट देने से क्या वो पूरे के पूरे गल जाएंगे? नहीं गलते हैं उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तभी जाके वो रीमोल्ड होंगे। नॉर्मल हीट पे वो रीमोल्ड नहीं होते हैं। तो वो कौन से प्लास्टिक के बने होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। इवन ये जो हमारे प्रेशर कुकर के हैंडल्स होते हैं वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ही बने हुए होते हैं। और वो कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है? वो होता है बेकलाइट, ठीक है। तो बेकलाइट प्रेशर कुकर के हैंडल में भी लगे हुए होते हैं, और साथ में ये फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक है, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? बेकलाइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिलीज्ड फ्रॉम लैंडफिल्स इन अर्बन एरियाज। तो देखो, जब भी हम लैंडफिल्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत गंदी सी बदबू आ रही होती है, राइट। तो वो गंदी सी बदबू किसकी होती है? मीथेन की होती है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। इसको कैसे बनाएंगे? H। तो यहाँ पे याद रखना, अर्बन एरियाज में जो लैंडफिल्स हैं वहाँ से कौन सी गैस निकल रही होती है? मीथेन गैस निकल रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। देखो, जब हम बात करते हैं ना एलोट्रॉप के बारे में, तो एलोट्रॉप सबसे पहले तो होता क्या है? एलोट्रॉप वो होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है सेम, ठीक है, और जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये होती है डिफरेंट, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूं ग्रेनाइट, डायमंड, ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन के बारे में, तो डायमंड, ग्रेफाइट और ग्रेफीन ये सब किसके बने हुए होते हैं? कार्बन के बने हुए होते हैं। तो ये क्या है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी सबकी, लेकिन किसके बने हैं केमिकली? कार्बन के बने हैं। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेम है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग है, यानी कि सारे के सारे कार्बन के एलोट्रॉप हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ग्रेनाइट। अब जब हम ग्रेनाइट के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या होता है? एक रॉक होता है ना। तो क्या ये एलोट्रॉप है कार्बन का? नहीं, ये एलोट्रॉप नहीं है कार्बन का। तो यहाँ पे पूछा था नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन आएगा, ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग डी गमिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज डन यूजिंग। अब देखो, जब हम पेपर बना रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डी गमिंग। डी गमिंग का क्या मतलब होता है? देखो, डी यानी कि रिमूवल, गमिंग यानी कि गम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो हमारे पास पल्प प्रेजेंट है, उस वुड पल्प में से हम जो गम्स होते हैं, जो रेजिन्स होते हैं, उनको अलग करते हैं ताकि मेरे पास एक बढ़िया क्वालिटी का पेपर मिल सके। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? डी गमिंग बोल देते हैं। तो डी गमिंग जो होती है रॉ मटेरियल, वो किससे की जाती है? तो वो की जाती है कॉस्टिक सोडा। अब ये कॉस्टिक सोडा क्या होता है? NaOH। NaOH को क्या बोला जाता है? कॉस्टिक सोडा बोला जाता है। नॉर्मल इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक होता है नेचर में, यानी कि ये भी अगर मान लो तुम्हारी स्किन के ऊपर गिरेगा तो तुम्हारी स्किन को कोरोज करने का ट्राई करेगा, यानी कि कोरोसिव होता है नेचर में। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कॉस्टिक सोडा पड़ गया। एक और नाम यहाँ पे अलग से याद करके रखना, ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है, अलग से बता रही हूँ कि KOH। KOH वैसे क्या होता है अपने पास? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जैसे हम ये जो NaOH था उसको कॉस्टिक सोडा बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्टिक पोटाश। ठीक है, तो ये दो नाम अलग से याद रख लेना। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन है, एल्टीट्यूड सिकनेस इज कॉज्ड एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू। अब जब हम एल्टीट्यूड सिकनेस, जैसे कि कुछ लोग जब पहाड़ों पे जाते हैं तो क्या होता है, उनको वो उल्टी आने जैसा मन होता है, राइट। तो ये जो एल्टीट्यूड सिकनेस है हाई एल्टीट्यूड में क्यों हो रही होती है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो कम होता रहता है, वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो आज के लिए क्वेश्चंस हम इतने ही करेंगे। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।